एथनिक वायलेंस ने इंडिया के छोटे से राज्य मणिपुर को इस स्थिति में ढकेल दिया है कि कई लोगों ने इसे सिविल वॉर का नाम दिया है, क्योंकि दो सबसे बड़े ग्रुप मेजॉरिटी माइती और माइनॉरिटी कुकी जमीन और इन्फ्लुएंस पर लड़ाई कर रहे हैं। 3 मई को शुरू हुई हिंसा में कम से कम 130 लोग मारे गए हैं और 400 घायल हुए हैं। 60,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से मजबूर होना पड़ा, क्योंकि आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस हफ्ते मई में हुए हमले का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जब 2 कुकी महिलाओं को उनके गांव को जाने के तुरंत बाद मेती आदमियों द्वारा नेकेड घुमाया गया, and out of which one of them was gang rape. The videos on social media and reports of the women being publicly assaulted by a group of people in Manipur are among the worst manifestations of communal frenzy. सुप्रीम कोर्ट ने देर से ही सही स्थिति का सुमोटो कॉग्निजेंस लिया और कहा, हम अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि सरकार वास्तव में आगे आए और कार्यवाही करे। ये बिल्कुल अस्वीकार है। हम सरकार को कार्यवाही करने के लिए थोड़ा समय देंगे, अन्यथा हम मामले में दखल देंगे। दुष्यंत दावे इज अ सीनियर एडवोकेट एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द करंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ही हैज बीन अ मेंबर ऑफ द बार काउंसिल सिंस 3 डिकेड्स नाउ। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में अपने आर्टिकल में मणिपुर हिंसा में इंटरफेयर ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है। शुरुआत में 6 मई को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। लाखों सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा की मांग करने वाली रिट पिटीशंस की सुनवाई के दौरान, जो कि मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के कारण खतरे में थे, उस मामले में कोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करने में झिझक और हिचकिचाहट दिखाई। इट टुक द फॉलोइंग assurance of the government presented by the learned Solicitor General to be the gospel truth. We on this side are for the public. The matter may be taken by the petitioner with utmost sensitivity because any misinformation may aggravate the situation in the state. Things are returning to normalcy after a lot of efforts from the central and state government. सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेस को सलाह दी कि आपका संदेह हमें कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। हम नहीं चाहते कि इस कार्यवाही का उपयोग राज्य में मौजूद हिंसा और समस्याओं को और बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में किया जाए। यदि आपके पास सुझाव है तो हम ले सकते हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रति सचेत रहना चाहिए। दुष्यंत दावे ने ये भी कहा कि 2 महीने से अधिक समय तक राज्य उस घटना पर कार्यवाही करने में असमर्थ रहा जो अब वीडियो में देखी जा रही है, जिसके बारे में उसे मई के अंत में यूनियन होम मिनिस्टर की यात्रा के बावजूद पता था। प्रधानमंत्री के इस मामले पर इतनी लंबी शांति से लोग हैरान थे, खासकर तब जब वो छोटी छोटी घटनाओं के लिए भी अपोजिशन लेड स्टेट गवर्नमेंट्स पर हमले करने से कभी नहीं चूकते। दावे ने अपने आर्टिकल में ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत अपनी भूमिका के बारे में हर समय सचेत रहना चाहिए। आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड टू एवरी सिटीजन. The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed. B.R. Ambedkar spoke on this provision on December 9, 1948 in the Constituent Assembly. If I was asked to name any particular article in this constitution as the most important, I could not refer to any other article except Article 32. It is the very soul of the Constitution and the very heart of it. फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के प्रति सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच लगातार इनकंसिस्टेंट रहा है. It is quick to develop fine jurisprudence but equally quick in not applying it. There are several instances in which the court has failed to act. Hundreds of people are routinely killed in fake encounters across the country. Houses are demolished without any sanction of the law and minorities are being violently attacked by the mobs. And yet, the highest court maintains silence. Then what good is the following law declared by it? Dave also wrote in his article that the writ petitions filed were in the nature of public interest litigation and had sufficiently alleged the grossest violation of the fundamental rights of citizens. The court was obliged to intervene and not merely wish it away, fearing that its platform was used for political purposes. रूलिंग पार्टी के लिए ये आसान है कि वो पहले किसी राज्य में तबाही होने दे और फिर अदालत के सामने खड़े होकर ये दिखावा करे कि सिचुएशन कंट्रोल में है। सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य था कि वो हिंसा के कारणों की जांच करे. It also had the duty to take measures, including the appointment of an independent committee of experts, including retired Supreme Court judges, reputed retired police officials, and civil servants, to look into the issue and give a report within a week. This would have helped the court in issuing appropriate directions to protect the lives of citizens and take further measures to enforce fundamental rights, including those under Article 21 and 14. दावे ने ये भी कहा कि आशा और विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट को मणिपुर में स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया है और वो एक पॉजिटिव वे में काम करेंगे. आगे देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होगा मणिपुर वायलेंस के मामले में. टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद लीगल न्यूज, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.